अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन सिराजिस सालिकीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वक़ाल अल्लाह तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर अनिश्कुर ली व लिवालिदैया। वक़ाल अल्लाह तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर वहमलतहु उम्मुहु कुरहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीउल मुज़निबीन। हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, इस प्यारे इदारे जामिया खुर्शीद रमज़ान के तलबाए किराम और इस प्यारे इदारे के इंतहाई प्यारे इंसान और इंतहाई मोहब्बत करने वाले मुंतज़िम व मुनसरिम जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान नईमी साहब, दीगर तमाम बुजुर्ग हज़रात जो मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख दर लाख एहसान है कि जिसने महज अपने फजल और महज अपने करम से हम सब गुनहगारों को नवाज रखा है। और दोस्तों, उसका शुक्र अदा करते हैं कि आज इदारे के सालाना तकरीब के अंदर जो कि मौसूम है उर्स मुबारक औलिया हज़रत कलमा वाला शरीफ के साथ, और मुझे इस हदीस पाक का जिक्र करते हुए अपने शेर पंजाब का जिक्र कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा ना किया उसने खुदा का भी शुक्रिया अदा ना किया। वो ऐसी हस्ती, अभी 1 साल नहीं हुआ उनको जुदा हुए हमसे, मेरी मुराद जनाब राना मोहम्मद हनीफ साहब के जिनकी काविशों, जिनकी दलेरियों और जिनकी बहादुरियों की वजह से आज हम सब यहां बैठे हैं, हम सब यहां मौजूद हैं। अज़हर साहब के, मेरे बाबा जी पाक के सारे बेलियों को मैं बड़े अदब से खुशामदीद भी कहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और ये लगाया हुआ बूटा बाबा जी का है, बाबा जी हनीफ साहब का, उनके साहबजादे भी यहाँ बैठे हैं, अज़हर साहब और दूसरे भाई, उनसे भी मुलाकात करके आज बड़ी दिली खुशी हुई। उनके वाले साहब के इसाले स्वाब के लिए हम हाजिर हुए, फातिहा के लिए, तो उस वक्त मुलाकात नहीं हुई थी, आज उनसे मुलाकात हुई। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है कि मेरे प्यारे अल्लामा इमरान साहब से हर तरह का इल्मी तामुन किया करें, माली तामुन भी किया करें, और इनकी हर बात पे जो है वो लब्बैक कहा करें। ये मेरे अज़हर साहब कर्मा वालों के साथ भी मौसूम इदारा है और कई साल से राणा साहब यहाँ पे आप सरकार का उर्स मुबारक जो है वो करवा रहे हैं, आज भी उन्हीं का उर्स है। हाज़िर मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 3 जोड़ों का जिक्र किया है। जोड़े तो खैर काफी है, लेकिन आज चले हम 3 का जिक्र करते हैं, जोड़े। और आप समझ सकते हैं कि जोड़ा कहते हैं 2 के मजमूए को। 3 जोड़े कट्ठे कट्ठे बयान किए हैं। उनमें से अगर एक जोड़ा है, उस जोड़े में 2 चीजें हैं, अगर उन 2 में से एक साकत हो जाए तो दूसरी का कोई फायदा नहीं रहता, दूसरा साकत हो जाए तो पहले का कोई फायदा नहीं रहा। तो जो मेरी तरफ रख रहे हैं, अलामा साहब आपने उठ के नहीं जाना, जो मेहमान आए
वो आता रहे, बैठता रहे। सब तलबा मेरी तरफ तवज्जो कर रखे। मैंने क्या बयान किया? अल्लाह ताला ने 3 जोड़े बनाए, उनमें से हर जोड़े में से पहली चीज साकत हो जाए तो दूसरी अपने आप ही उसका फायदा नहीं रहता। दूसरी चीज साकत हो जाए या खत्म कर दे हम, तो पहली का फायदा नहीं रहता। उसमें पहला जोड़ा अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जहां नमाज का जिक्र है वहां ज़कात का जिक्र है। ये एक जोड़ा है। तो अगर आप कहें जी हम ज़कात देते रहें, ज़कात ही देते रहें, ज़कात ही देते रहें, नमाज ना पढ़े तो कोई फायदा नहीं। तो अगर आप कहते रहे कि जी हम नमाजें ही पढ़ते रहे, नमाजें ही पढ़ते रहे, अगर ज़कात फर्ज है, ज़कात ना दे, तो फिर उलमा इकराम लिखते हैं खाली नमाज का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो फर्ज अलग फर्ज है, लेकिन इन दोनों चीजों का आपस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा रब्त रख दिया। दूसरा और इंतहाई अहम तरीन जोड़ा, और वो क्या? अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की इताअत करो और मेरे हबीब का कहना मानो। अब कोई कहे जी हम बस अल्लाह की मानेंगे, रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा तबका भी है दुनिया में जो कुरान को मानता है, हदीस को मानता ही नहीं सिरे से। तो फिर क्या गुजारा है? नहीं। तो फिर क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई शख्स कहे कि मैं रसूलुल्लाह को ही मानूंगा, अल्लाह की इताअत नहीं करूंगा? तो फिर इन दोनों में से हर एक का ताल्लुक आपस में बाहम हुआ कि ना हुआ। और तीसरा और अहम तरीन जोड़ा वो है अल्लाह की ने फरमाया अनिश्कुरली वाले वालिदैया, मेरा शुक्र करो और मेरे वालिदैन का शुक्र करो। यहां उलमा इकराम ने लफ्ज शुक्र बमाना इताअत के अंदर लिखा है कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया, और वो एक बुजुर्ग थे हज़रत बाजी बुस्तामी ही, उन्होंने ये आयत पढ़ी और कहा हुजूर मुझसे दोनों का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता अपनी वालदा से, तो आप मुझे अपने हकूक माफ कर दें। तो आपने फरमाया जाओ माफ करो। फिर वक्त ने देखा कि अल्लाह ने उनको बायदीद ज़मा बना दिया। तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अल्लाह के हकूक पूरे करें और माँ बाप की खिदमत ही ना करें, फिर भी बात नहीं है। और ये भी नहीं बात चल सकती कि सिर्फ माँ बाप के ही कहने माने, अल्लाह का कहना छोड़ दें। अल्लाह ने हर चीज में रब्त रखा है। दोस्तों मां के लिए जो अरबी जुबान में लफ्ज है वो है अलिफ मीम। क्या बना? और ये लफ्ज मुख्तलिफ जेहात में 84 दफा कुरान में आया है। लफ्ज इसकी जमा है उम्महात, और उम्महातुल मोमिनीन आप समझते हैं, अब सब हज़रात कि हम कहते हैं वो पाक बीबियां, वो पाक सालिहात, अल्लाह वाली औरतें जो नबी पाक की हरम में आई और हम सब की मां बनी, सारे मुसलमानों की मां। तो लफ्ज की जमा उम्महात है, और लफ्ज उम्महात 11 मरतबा कुरान में मौजूद है। तो दोस्तों आज हम इस महफिल में जिस हस्ती मुबारका को खराज तहसीन पेश करने आए हैं, पेश करने के लिए बैठे हैं, और जिनके इसाले सवाब के लिए ये ताज़ा इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई गई है, उस हस्ती पाक को, वो भी एक माँ है, उसको उनको जमाना हजरत किबला बेबे जी सरकार कर्मा वाले के नाम से जानती है, जो मेरी नानी जान है, और लाखों खवातीन की वो मुर्शिद है, लाखों लोगों की वो मुर्शिद है, लाखों लोग उनके जरिए से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। तले तनहा 32-34 साल हो गए बड़े बुजुर्गों का इंतकाल किए हुए। उस वक्त हम छोटे बच्चे थे। तले तनहा आप सरकार ने पूरा आस्ताना चला के दिखाया अपनी कलम की ताकत से। वो कोई ना आम हस्ती थी, ना कोई आम दादी थी, ना कोई आम नानी थी। उनका मुकाम वराउल वरा था, सब्र और रजा का कोई गरा थी, और करामत का रोशन निशान थी, शफकत और मोहब्बत का पैकर थी।
और इज्जो इनकिसार और इखलास से भरी हुई थी। कोई चाहता उसके मिजाज के मुताबिक उसको खाना खिलाती, खाना पूछती। जिसने जिस तरह का मिजाज रखा, शरीयत के हदूद में रहते हुए उसकी उस तरह खिदमत की। अपनी साथ रहने वाली हर बच्ची की तरबियत इस तरह की, अपने पास आने वाली हर बच्ची की तरबियत इस तरह की कि वो जिस शोबे से उसका ताल्लुक होता उसको आप दीन के साथ ब्रैकेट कर देती, दीन के साथ जोड़ देती। मसलन एक खातून आई, आपकी अकीदतमंद हो गई, तो अम्मा जी पाक ने उससे पूछा बेटा क्या करती हो? उसने कहा जी मैं वकील हूं, लॉयर हूं। तो आपने फरमाया कहां रहती हो? फलां इलाके में। आपने फरमाया तुमने वकालत भी करनी है, साथ मदरसा भी बनाना है। अब सारी जिंदगी आप सरकार ने दीनी तालीम के ऊपर तवज्जो दी। फिर एक खातून आई, आके अर्ज कर लगी कि हजूर मेरे लिए दुआ फरमाए। आपने पूछा क्या करती हो? सरकार मैं डॉक्टर हूं। तो आपने हमेशा ये फरमाया बेटा जब कोई गरीब आए तो उससे पैसे ना लिया करो, जो मुखय्यर हो, जो साहिब हैसियत हो उसकी अलग बात है, लेकिन गरीब से कभी पैसे नहीं लेने। जो मोहताज हो, ये तुम्हारे पास जो सलाहियत है ये उसकी दी हुई है और ये अवाम की अमानत है, ये तुम्हारी जाती नहीं है, अताई है। और अता करने वाली जात वो है। तुम्हारे हाथ में अगर अल्लाह ने शिफा लिखी है तो अशाफी मुतलिक तो वो ज़ात है। तुम और मैं यहां आरजी हैं। तो इसलिए गरीब आए तो उसका भला कर देना, उससे पैसे ना लेना। कोई खतून आती, कोई बंदा आता, क्या करती हो? हजूर मैं इंजीनियर हूं, नक्शा नवीस हूं, नक्शा बनाती हूं। तो आप अक्सर तलकीन फरमाया करती कि बेटा किसी मस्जिद का फ्री में नक्शा बना दिया करो, किसी मस्जिद का बगैर पैसे लिए नक्शा बना दिया करो। तो यानी बात करने का मकसद ये है दोस्तों, ये आप सब के लिए तरबियत रखती है ये बात कि आप सरकार ने जिसका जो शोबा, जो ऑक्यूपेशन था उसको दीन इस्लाम के साथ जोड़ दिया, उसको ईमान के साथ जोड़ दिया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। अखचार यार दोस्तों, आप सरकार की तरबियत का ये देखिए, आज हम एक माँ का जिक्र कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने माँ बाप का अदब का दर्स देती। एक वाक्य बड़ा प्यारा मैंने जुमे में बयान किया, फिर सुने। एक खातून आपकी मुरीद थी, आपकी चाहने वाली थी, कीरतमंद, तो वो पत्तों की रहती थी। आप सबने पत्तों की देखा हुआ है शहर। उसका रिश्ता तय किया वालिदैन ने बहावल नगर में किसी शख्स के साथ। पता चला कि वो तो अहले हदीस है और औलिया इकराम को नहीं मानता। तो वो बच्ची पत्तों की वाली रोती हुई अम्मा जी पाक के पास आई और उसने कहा जी मेरी तरफ से इनकार है, मैंने शादी नहीं करनी। एक शख्स जो आपकी जाते वाला सिफात से मुझे दूर करेगा, मैंने उसके साथ अपना निकाह नहीं करना। तो आपका जुमला आगे सुने, जो इमरान साहब के लिए, मेरे लिए, अल्लामा साहब के लिए, आप सब ये बेली बैठे हैं साहब के, सब के लिए मशले राह है। ये बच्चियों को सुनाए, जाके ये वाक्य आपने सुनाना है। आपने फरमाया बेटी बच्चियां माँ बाप का सर नीचे नहीं करती। उसने बावन नगर से जब आना है तुम्हें लेने, तो गुजरना तो उसने मेरे पास से ही है, तो मैं उसका इलाज करके भेजूंगी, मैं उसका इलाज करके भेजूंगी। बावन नगर से जब जाना है पत्तों की बारात लेकर, तो रास्ते में उकाड़ा आता है कर्मा वाला शिव, तो मेरे पास से गुजर के जाना है। तो वो शख्स, उसका जो भी नाम था, साकिब या जो भी, वो दोस्तान गिरामी वहां से बारात लेके चला। तो रास्ते में ड्राइवर को सब ने कहा कि भाई यहाँ पे एक खानका है, कर्मा वाला शिव, वहां रोको, हमने वजू करना है, मुंह हाथ धोना है। तो जब वो दूल्हा उतरा, उसने कहा मैं अभी दहलीज पार ही की थी कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई।
अंदर पैगाम भेजा तो अम्मा जी पाक ने मुझे दूध भेजा गिलास में और थोड़ा सा लंगर भेजा। वो जैसे ही मैंने लंगर खाया मेरे दिल का सारा बातल का सारी स्याही दूर हो गई, सारी अंधेरा दूर हो गया। तो फिर मैं उस खातून को जब लेने गया तो वापसी पर मैं अम्मा जी पाक का गुलाम होकर गया। ये जिस शख्स का मैंने आपको वाकया सुनाया वो भी अम्मा जी हजूर के जनाजे में शरीक था। अब इस एक वाक्य से क्या क्या पता चला? माँ बाप की तरबियत, बहनों की, बच्चियों की तरबियत के माँ बाप का सर नहीं झुकाना, माँ बाप की आंखें लगना। माँ बाप का जो फैसला होता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, बजाय उसमें नुकसान नजर आ रहा होता है। लेकिन कुरान का फैसला है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बुरा है, अल्लाह को पता है। तो फिर हदीस पाक के एक मफहूम के मुताबिक जो माँ बाप के आंखें लगे अल्लाह ताला उसके फैसले में बरकत अता कर देता है। यही बच्ची जिसका मैंने वाकया सुनाया पत्तों की वाली, इसको सांप ने डस दिया, टांग सारी काली होगी शादी के बाद। अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब वो साहिब ईमान थी, अकीदे वाली थी, वो उसी तरह अम्मा जी पाक के पास हाजिर हो गई, बेबे जी पाक के पास। तो आपने दूर से देख कर ही फरमा दिया कि उसकी वालदा को कि अम्मा जी इसको ले जाओ, अभी तो इसने बड़े बच्चे पैदा करने हैं, ठीक हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होता। अपनी तरफ से एक मरहम उसको दी और फरमाया इस बच्ची के जख्म पर, टांग पर जहां सांप ने डसा है वहां लगा दो, खैर हो जाएगी। तो दोस्तों उन्होंने लगाया, वो कल का दिल गया, आज भी वो जिंदा है और कई बच्चों की मां है। दोस्तों ये तो करामतें उनके बाएं हाथ का काम था। सबसे बड़ी उनकी करामत ये है कि उन्होंने तले तनहा हजरत साहब के फैज को मशरक से मगरब तक पहुंचा दिया। तो अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार का फैज हम आगे लेकर चलें और उसको आगे मजीद बढ़ाएं। बातें बहुत लंबी सी है, लेकिन चूंकि कारी साहब के को मैंने इख्तिसार का कहा है, आखिर में सिर्फ एक दो ऐलान करके तो अपनी बात को खत्म करूंगा कि 28 नवंबर बरोज जुमेरात को आप सरकार का चैनल रखा है, इधर ही करबला शरीफ ने, आप सब हजरात ने आना है। कारी साहब अलामा इमरान साहब के और ये अपने पीर भाई जो है इनके जिम्मे में ये लगाने लगा हूं कि सिर्फ छोटी सी फ्लैक्स को 15 बिल्कुल इतनी सारी फ्लैक्स छुपवा के ऊपर से इतना लिखना है, चेलम हजूर बेबे जी सरकार 28 नवंबर बरोज जुमेरात दोपहर 1 बजे लगवा के तो सारे शहर में तकसीम कर दे, लगवा दे बस। 28 नवंबर बरोज जुमेरात दोपहर 1 बजे दुआ होगी, सब हजरात 9 बजे वहां आएंगे। अल्लामा साहब को भी दावत है, आप सब हजरात तशरीफ लेके आएंगे। और दूसरा, चूंकि आपका भी मदरसा है, मदरसा खुर्शीद रमजान, और आपके जहां जहां दोस्त अहबाब मौजूद हैं वहां वहां आप इसाले सवाब के लिए कहें। जो भी पढ़ा जा सकता, कुरान अगर पढ़े तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन कुरान पाक के अलावा भी जो कुछ पढ़े, तीसरा कलमा, दूसरा कलमा, पहला कलमा, इस्तगफार, दुरूद शरीफ, जो भी पढ़े वो पढ़ के तो हमारे मिलक करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को कायम दायम रखे। और अल्लामा इकबाल के शेर मैं अपने प्यारे इमरान साहब के मिलक करता हूं कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत नज़म के अंदर उनकी रुबाई है कि आप फरमाते हैं कि दमे आरिफ नसीमे सुबह दम है, इसी से रेशाए बानी में नब है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शहबानी से कलीमी 2 कदम है। तो आप सबके शोएब, पिछले शोएब ये बैठे हैं। इस शेर का मतलब तालिब इल्म समझ लो, इकबाल ने एक बहुत प्यारे वाक्य की तरफ इशारा किया है कि जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक और जलीलुल कदर उलुल अज़म हस्ती नबी अल्लाह के नबी शुएब के पास नहीं गए थे तो तब तक नबूवत नहीं मिली थी। उनकी बेटी से ज़ौजियत हुई, उन्होंने उस्तादी का काम किया मूसा के लिए, तो फिर इकबाल कहता है कि उनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। पहले वो बकरियां चराया करते थे, शहबानी कहते हैं बकरियां चराने को, क्या कहते हैं? बकरियां चराने को। तो आप फरमाता इकबाल कहते हैं कि अगर किसी को शुएब मुयस्सर आ जाए
तो फिर शहबानी से कलीमी 2 कदम है। तो अल्लाह ताला ये सारी रौनकें इस मदरसे की कायम दायम रखे। औलिया हजरत करमा वाला शरीफ का यहाँ उर्स होता रहे और सारे बेलियों यहाँ पे मेरी नसीहत के मुताबिक अल्लामा साहब से ताउन करते रहे। अल्लाह की मेरी मारूजात को अपनी बारगाह में मशरफ़ कबूल के ताब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला खैर की सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन।